हेलो गाइस, नमस्ते, हरे कृष्ण। मैं हूँ अर्चना और मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। और सवाल है कि फुल मून आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या चेंजेस लेकर के आ रहा है आपकी लाइफ में। सो यहाँ पे दो पाइल्स हैं, पाइल 1 और पाइल 2। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें सो दैट आपसे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। साथ ही अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स या हीलिंग सेशन चाहिए तो उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही इंस्टा पे भी जाके फॉलो कर दीजिए सो दैट हम वहाँ पर भी कनेक्टेड रहें। सो स्टार्ट कर लेते हैं हम रीडिंग पाइल 1 से। हेलो पाइल नंबर 1। सो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं एंड आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं आफ्टर फुल मून। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। सो पाइल 1, अगर आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से गुजर रहे थे, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी फेस कर रहे थे अभी तक, या फिर अभी हो सकता है कि आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रही हैं अभी तक आपके ऊपर, या फिर आप बहुत ज़्यादा ऐसा हो चुके थे, एग्जॉस्ट फील कर रहे थे अपने ऊपर, जो भी जिम्मेदारियाँ हैं उनको आप पूरा फुलफ़िल नहीं कर पा रहे थे बेसिकली। तो उसके लिए आपको अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं, ठीक है। आपको जस्ट थोड़ा सा ना ओपन अप रहने की ज़रूरत है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, न्यू बिगनिंग आएंगी, काफ़ी ज़्यादा आपको मौके मिलेंगे सक्सेसफुल होने के लिए या फिर अपनी लाइफ में ग्रो करने के लिए, ठीक है। लेकिन आपको ओपन अप रहने की ज़रूरत है, बिकॉज देखो ये पर्सन बैठा है, इसके पास अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और भी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट ये पर्सन रेडी ही नहीं है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को देखे और उसको ले। सो आपको ओपन अप रहने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप इस एनर्जी से या फिर इस एनर्जी से अपने आप को बाहर नहीं निकालोगे, इन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखोगे, इनको ग्रैब नहीं करोगे, तो आप यहीं अटक के रह जाओगे, ठीक है। आपकी हालत ऐसी की ऐसी रहने वाली है। लेकिन अगर आप उस सिचुएशन में आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं उसको देखते हो, यूनिवर्स की तरफ से जो अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हो और उसे ग्रैब करते हो, उन पे वर्क करते हो, तो आपकी लाइफ में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। और आप अगर उन पे वर्क करते हो ना, तो आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आती हुई दिख रही है, साथ ही इमोशनल फुलफिलमेंट भी आती हुई दिख रही है। आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल भी फील कर सकते हो, ठीक है, इस टाइम पीरियड पे। एट द सेम टाइम आपको कुछ चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट भी फील होने वाला है। आपको एक पुल फील हो सकता है कि मुझे ये चीज़ें करनी है, लाइक आप अपने लाइफ को लेकर के, आपके जो भी लाइफ में गोल्स हैं उसको लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट हो सकते हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा कि आप कैसे करोगे। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा ना ओपन अप रहने की ज़रूरत है। जब तक आप ओपन अप नहीं रहोगे नई चीज़ों के, नए लोगों के टुवर्ड्स, तब तक आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं कर पाओगे, ठीक है। अगर आपने इस एनर्जी से खुद को बाहर नहीं निकाला तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आपको ज़रूरत है कि आप ओपन अप रहो चीज़ों को लेकर के, एंड थोड़ा सा ना अपना पर्सपेक्टिव चेंज करिए पॉजिटिव वे में। एंड सिचुएशन जो भी है, आपको वो सिचुएशन क्या सिखाने के लिए आई है, उस चीज़ को लर्न करने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, और जो भी सीखना चाहिए आपको उस सिचुएशन से उस चीज़ को सीखिए, एक्सेप्ट कीजिए सिचुएशन को, उस लर्निंग को लर्न कीजिए, आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए अपनी लाइफ में। बाकी फाइनेंशियल अबंडेंस आती हुई दिख रही है आपको, आपके करियर में कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, एक इमोशनली भी कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। अगर आप अभी तक बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे थे तो उस सिचुएशन से आपको बाहर निकलने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मौके मिलेंगे, लेकिन आपको उन अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने की ज़रूरत है। लाइक फास्ट आएगी अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपने टाइम पे उन अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं देखा, ग्रैब नहीं किया,
तो वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके हाथ से निकल जाएगी और आप यहीं के यहीं अटके रह जाओगे। ठीक है, सो खुद को थोड़ा सा ना ओपन अप रखना, अपनी आंखें खुली रखना, सो दैट जब अपॉर्चुनिटी आए आप उसको एक्सेप्ट करो, उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो, उस पर वर्क करो एंड आप लाइफ में आगे बढ़ो। देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। आस्क योर एंजल्स। ओके, सो आपको थोड़ा सा ना मेडिटेशन करके अपने एंजल से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, और हो सकता है कि आपको एंजल नंबर 111 या फिर 1111 दिख रहा हो, बिकॉज यहाँ पे 11 की एनर्जी काफ़ी है। तो हो सकता है कि आपको एंजल नंबर 1111 या फिर 111 दिख रहा हो, या फिर अगर अभी नहीं दिख रहा है तो आने वाले कुछ टाइम में आपको दिखने लग जाए। आपको आपके एंजल से कनेक्ट करना है, मेडिटेशन कीजिए, कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, आपको उससे आपके सारे क्वेश्चंस में क्लैरिटी मिल जाएगी, आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने लग जाएंगे। इन द नियर फ्यूचर, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन था तो उसके लिए आंसर है इन द नियर फ्यूचर, वो चीज़ें होंगी। ठीक है, एंड काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपकी लाइफ में ग्रो करने के लिए, तो वो चीज़ें डेफिनेटली हो जाएंगी इन द नियर फ्यूचर। जस्ट आपको उस पर वर्क करने की ज़रूरत है। हेल्पफुल पीपल, अगर आपको हेल्प की नीड होती है या फिर आगे चल के आपको ज़रूरत महसूस होती है कि आपको किसी की हेल्प चाहिए, तो आपके आसपास वो हेल्प ऑलरेडी मौजूद है। जस्ट आपको लोगों से पूछने की ज़रूरत है। ठीक है, यस, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन था तो उसका आंसर है यस। देख लेते हैं मोनोलॉजी डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको इस टाइम पे ऐसी लग रही हैं कि नहीं ये चीज़ तो हो ही नहीं सकती है, कैसे होगी, ये सारी चीज़ें आपको लग रही होंगी, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके सपने बड़े हैं या फिर कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है लेकिन वो आपका ड्रीम है, तो आपको उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। ठीक है, वो चीज़ें जो आपको इम्पॉसिबल लग रही है वो आगे चल के इन द नियर फ्यूचर वो पूरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वो पूरी हो जाएंगी। जस्ट आपको बिलीव रखना है खुद पे, यूनिवर्स पे, और कोशिश अपनी पूरी करनी है, अपना पूरा हार्ड वर्क लगा देना है। ठीक है, सो दैट वो पॉसिबल हो सके इन रियलिटी, आप उन चीज़ों को जी सको। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, सो अभी कुछ भी पूरा सेट नहीं है, कुछ भी डिसाइडेड नहीं है। अगर आप मेहनत करते हो तो ये जो इम्पॉसिबल आपको लग रहा है वो चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं आपकी लाइफ में, वो चीज़ें आ सकती है। ठीक है, लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं की तो वो चीज़ नहीं होगी। तो ये आपके हार्ड वर्क पे भी डिपेंड करता है कि अगर आपने हार्ड वर्क किया तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी, जो आप चाहते हो वो चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं किया तो वो चीज़ें नहीं होंगी। फिर जस्ट आपको खुद पे ट्रस्ट रखना है और अपना पूरा हार्ड वर्क डाल देना है, सो दैट वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो और आप उसको रियलिटी में जी सको। वर्क थ्रू योर फियर्स, सो आपको आपके फियर्स पे, आपका जो भी डर है उस पर काम करने की ज़रूरत है, उसको चैनलाइज करके उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपने आप को आप फ्री करो। ठीक है, आपके जो भी डर हैं उससे अपने डर को हावी मत होने दो खुद पे, एंड इस चीज़ को रिलीज़ करो। आप इसके लिए चैनलाइज कर सकते हो। आपको जस्ट एक पेन लेना है, एक पेपर लेना है, और अपने जो भी थॉट्स हैं या फिर जो भी फीलिंग्स है जिससे आपको बुरा फील होता है या फिर आपका डर लगता है आपको छोटी छोटी चीज़ों से, उसको लिखना है, चैनलाइज करना है, उसके थ्रू आपको पता चलेगा, एंड देन रिलीज़ इट। उस पेपर को जला दो, रिलीज़ कर दो। तो ये आप कर सकते हो। सो पाइल 1 ये है आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट किया हो। कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें, आपसे कितना और कैसे रेजोनेट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।
हेलो पाइल 2। सो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, देख लेते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में इस फुल मून के साथ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन। सो पाइल 2, आप काफ़ी ज़्यादा अगर नेगेटिव एनर्जी में थे, बहुत ज़्यादा आपको कन्फ्यूजन था आपकी लाइफ में अभी तक कुछ चीज़ों को लेके, या फिर आप इसी तरीके की नेगेटिविटी से गुजर रहे थे, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, चीज़ें क्लियर नहीं थी, लाइक सभी चीज़ें, लाइक कुछ भी आपकी लाइफ में ऐसा था कि जिस पे आपको समझ में नहीं आ रहा था, कि क्लैरिटी ही नहीं है कैसे आगे बढ़ना है उस चीज़ को लेके। तो उन चीज़ों में आपको अब एक पॉजिटिविटी नज़र आएगी, एंड आप उस सिचुएशन से खुद को बाहर निकाल पाओगे, आगे बढ़ने की आप पूरी कोशिश करोगे अपनी लाइफ में, ठीक है। आपको क्लैरिटी भी मिल सकती है, आप खुद को इस सिचुएशन से, इस नेगेटिविटी से खुद को बाहर निकाल पाओगे और निकलने की पूरी कोशिश करोगे इस टाइम पे, एंड आप निकल भी जाओगे। आप उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा आप हार्ड वर्क करने वाले हो अपने करियर में, अपने फाइनेंस पे, एंड उसका आपको रिजल्ट भी मिलने वाला है। कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हैं, सो दैट वो अपने आप को इस नेगेटिविटी से बाहर निकाल सकें, इस ओवर थिंकिंग के से बाहर निकाल सकें, और वो चीज़ आपके फेवर में काम करती हुई भी नज़र आ रही है। डेफिनेटली आप खुद को उस जगह से बाहर निकाल पाओगे, ठीक है। आपके आसपास अगर काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिसिटी थी आपके वर्क प्लेस में, या फिर आपके आसपास लाइक लोग ऐसे थे जो आपको नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करते थे, आपको सपोर्ट नहीं करते थे, सामने अच्छा बनना लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करना, या फिर आपको बहुत ज़्यादा लाइक बुरा फील कराते थे, नेगेटिव वाइब्स देते थे, और आपको कंफ्यूजन में रखते थे, तो ऐसे लोग इस टाइम पे आपकी लाइफ से जा सकते हैं, ठीक है। या फिर आप उस सिचुएशन को पीछे छोड़ के आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आप ऐसे लोगों से ना अपना कनेक्शन कट करने वाले हो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। एट द सेम टाइम आप खुद पे बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, अपने करियर में बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा आप अपने फाइनेंस पे वर्क करने वाले हो, हार्ड वर्क करने वाले हो, सो दैट आप यहाँ पे पहुँच सको। और वो आपका हार्ड वर्क जो है, जो भी आप इस टाइम पे हार्ड वर्क डालोगे किसी भी चीज़ में, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट लेकर के आएगा। एंड आप में से काफ़ी सारे लोग अगर प्रमोशन के लिए देख रहे थे अपनी जॉब में, या फाइनेंस अच्छा हो जाए उस चीज़ के लिए देख रहे थे, तो वो चीज़ होती हुई नज़र आ रही है। आपकी फाइनेंस में एक स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है, आपका फाइनेंस अच्छा हो जाएगा। अगर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे तो वो अच्छी हो जाएगी। एट द सेम टाइम आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है। आप में से काफ़ी सारे लोगों का ऐसा हो सकता है कि प्रमोशन हो जाए, या उनके कुछ जो गोल्स थे करियर में वो पूरे हो जाएं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। ग्रोथ होती हुई दिख रही है, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा ना इंजॉय करने वाले हो अपनी सक्सेस को। जो भी आप हार्ड वर्क कर रहे हो या फिर करने वाले हो, वो जब पे ऑफ होगा, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, आप उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हो, बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हो। एंड कहीं ना कहीं कुछ सच्चाइयाँ आपको पता चल सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी पता चल सकती है आपको आपकी लाइफ में, कि हाँ ये चीज़ तो मेरे लिए बनी ही नहीं थी। सो आप उससे आगे बढ़ने वाले उस चीज़ को छोड़ के। एंड अगर आप काफ़ी टाइम से कुछ डिसीजंस लेने का सोच रहे थे और नेगेटिविटी की वजह से आप नहीं ले पा रहे थे, तो वो चीज़ भी अब सॉर्ट होती हुई दिख रही है, ठीक है। ये फुल मून आपके लिए बहुत ही अच्छी एनर्जी लेकर के आ रहा है, आपको क्लैरिटी मिलने वाली है। जो भी नेगेटिव सिचुएशन थी उससे आप बाहर निकलने वाले हो, खुद को आगे अपनी लाइफ में आगे लेके जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाले हो, आपके जो भी गोल्स थे उनको पूरे करने वाले हो, आपके जो भी ड्रीम्स थे उनको अचीव करने वाले हो। और साथ ही आपकी लाइफ में कोई ना कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशन
होती हुई दिख रही है। अगर आप में से काफ़ी सारे लोग जो मैरिड हैं और फैमिली प्लानिंग का सोच रहे थे, तो उनको कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है। या तो आप कंसीव कर सकते हो, या फिर फैमिली में किसी बच्चे से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ रिसीव हो सकती है, या कोई किसी तरीके का कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। सो देख लेते हैं एंजल्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। रोमांस। सो जैसा कि मैंने अभी कहा कि कोई ना कोई सेलिब्रेशन हो सकता है फैमिली से रिलेटेड, या फिर बच्चे से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन हो सकता है। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा रोमांस आए। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। सो जो भी चीज़ आप करने का सोच रहे थे, या फिर करने की काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे थे, तो जिस तरीके से कर रहे थे आपको वो तरीका चेंज करने की ज़रूरत है। अगर आप वो तरीका चेंज कर लेते हैं तो वो चीज़ें वर्कआउट कर जाएंगी। डोंट स्टॉप। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे थे और आपको लग रहा था कि ये तो काम ही नहीं कर रहा है, आप मेहनत जो कर रहे हो वो काम ही नहीं कर रहा है, रिजल्ट ही नहीं दे रहा है, तो मुझे रुक जाना चाहिए, और आप उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, तो आपको ऐसा नहीं करना है। बिकॉज आपको कंटिन्यू मेहनत करते रहना है। अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे, तो उसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। सो डोंट स्टॉप। योर हार्डवर्क इज़ पेइंग ऑफ। मैंने अभी कहा कि अगर आप कंसिस्टेंट होके कंटिन्यू हार्डवर्क करते रहेंगे तो वो पे ऑफ होगा, आपको उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। सो डेफिनेटली आप अभी रुकिए मत। जो भी आप मेहनत कर रहे थे पूरी जान लगा दीजिए और वो मेहनत कंटिन्यू करते रहिए, आपको उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो अपने गोल को अचीव करने के। सो डोंट स्टॉप। होल्ड योर विजन। आपका जो भी गोल है, जो भी ड्रीम्स है, उसको होल्ड करके रखो, उसके लिए मेहनत करते रहो। आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो वो चीज़ें अचीव करने के, तो इस टाइम पे आपको गिव अप नहीं करना है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग। सो आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन थे, या आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, जो कि आप कर रहे थे, कार्ड्स में एनर्जीज ही ऐसी आई थी कि आप काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, नेगेटिव थे, तो आपके जो भी क्वेश्चंस थे ना, उसका आपको आंसर मिलने वाला है। उन सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं, क्लैरिटी मिल जाएगी इन फ्यूचर आपको आगे चल के। सो इस टाइम पे आप बस खुद पे फोकस रखो, और जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क कर सकते हो अपनी लाइफ में अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, उस पर हार्डवर्क डालो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा क्लोज हो अपने ड्रीम्स को पूरा करने में, उनको अचीव करने के लिए। सो इस टाइम पे आपको रुकना नहीं है। ओके, ऑल द बेस्ट पाइल 2, ठीक है। एंड ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, आपसे रेजोनेट किया हो। कैसे और कितना रेजोनेट हुआ कमेंट बॉक्स में मुझे अपने रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।